गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस शाम के समय पे सभी लोग हम एकत्रित हुए हैं और इस गुरुकुल में हम सभी लोगों की उपस्थिति मौजूद है। इससे पहले हम परमपिता परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमें सुबह से लेकर अभी तक हम सभी लोग सुरक्षित रहें और आज हम दिन भर स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और हम सभी लोग इस शाम के समय एकत्रित होकर के उस परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से आज सीखने सिखाने से लेकर के इस गुरुकुल में उपस्थित हुए हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी साथियों का, सभी ग्रेट मातृशक्तियों का और समस्त ग्रेट आदरणीय गुरुजनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, चरण वंदन नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आज हम सभी को वो अपना मार्गदर्शन देते हैं और हमें वो सत्य मार्ग पर ले चलते हैं। और इसी के साथ मेरे अपलाइन और मेंटर गुरु का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से मुझे ये सिस्टम मिला। और संस्था के संस्थापक हमारे आदरणीय केडी प्रतापन जी एवं सरीना मैम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारे जीवन का हर एक मार्गदर्शन में वो परिवर्तन लाया है जो हमने कभी नहीं सोचा था। तो साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए हम आगे सेशन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे ग्रेट गुरुजनों से हम बहुत सारी बातों को सुनना है, सीखना है और समझना है। तो साथियों, आशा करती हूँ कि सभी लोग पेन और डायरी लेकर के बैठें। आज हमारे आदरणीय गुरुदेव जी से जो मुख से शब्द निकलने वाले हैं साथियों, बहुत ही अनमोल रहेंगे, क्योंकि न ही हमारे गुरुदेव तैयारी करते हैं और न ही वो पहले से याद करके और हमारे बीच बात रखते हैं। लेकिन नहीं साथियों, उनके दिमाग से अब वो अपना कार्य करते हैं। कहते हैं ना, हर एक मुख में वो सरस्वती में विराजमान होती है। शब्द हमारे नहीं होते, लेकिन उस परमात्मा के होते हैं। जो भी शब्द आज हमारे बीच में आएंगे वो हमारे लिए बहुत ही अमूल्य रहेंगे। तो साथियों, हमें पेन और डायरी लेकर के बिल्कुल बैठिएगा और एक एक शब्दों को नोट कीजिएगा, क्योंकि वर्तमान से लेकर भविष्य तक हमें वो सारी बातें काम आने वाली है। तो साथियों, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुनः वेलकम करती हूँ। सभी लोग बड़े धैर्यता के साथ सुनेंगे, समझेंगे और एक दूसरे के शब्दों का आवागमन करेंगे और एक दूसरे का क्वेश्चन आंसर का जवाब भी लेंगे, मिलेगा, सब कुछ होगा साथियों। बड़े धैर्यता के साथ बने रहिएगा। तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ हम आज हमारे गुरुदेव जी का वेलकम करेंगे, क्योंकि साथियों, आज अमूल्य शब्दों के साथ, जब शब्द ही इतने अमूल्य है, तो आप सोच सकते हैं कि हमें उनका वेलकम कैसे करना चाहिए। तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ में बुलाना चाहूंगी। हमारे बीच में हमारे ग्रेट आदरणीय गुरुदेव जी कुलदीप सर जी का मैं वेलकम करती हूँ, सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ। जी आप आए सर और अपने अमूल्य शब्दों को बीच पेश कीजिएगा, ताकि हम उन शब्दों को सुन करके हमारे जीवन में अपने आप का परिवर्तन कर लाएं। थैंक यू सो मच सर जी, आप आए सर। थैंक यू, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी यस सर, क्लियर है। थैंक यू सो मच मैम। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन सर एंड मातृशक्ति हमारी सरीना प्रतापन मैम को कोटि कोटि नमन वंदन साथी, और पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्तियों को नमन वंदन, और जितने भी मेरे पुरुष साथी बने हुए, मेरे बंधु बने हुए, सबको कोटि कोटि नमन वंदन। और साथियों, आज एक निवेदन है आप लोगों से कि मैं ट्रेनिंग के बीच बीच में आप लोगों में से किसी को भी बुला सकता हूं। तो यही निवेदन रहेगा मेरा कि सब कंफर्ट जोन में रहें और मीटिंग में रहें, शरीर से भी और दिमाग से भी। तो साथियों,
जैसा कि कल मुनव्वर जी भी आए थे, परसों भी हमने कुछ बातें रखी थी, और उसी के ऊपर मैं पहले कुछ बातें रखूंगा। और आज जैसे आप सभी जानते हैं, हमारे रामलखन पटेल सर भी एडवोकेट हैं, और हमारे मदन कुमार सर भी एडवोकेट हैं। तो इन दोनों से भी सलाह ली जाएगी कुछ, क्योंकि कहते हैं ना, आज वकील ही वकील की काट कर सकता है। क्योंकि साथियों, एक बार न्यायालय में कोई भी चीज चली जाए, उसको लंबा कैसे खींचा जाता है, ये वकील से बेटर कोई नहीं जान सकता। और होता भी यही है साथियों। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से केस का फैसला उस समय आया जब उस इंसान को मरे हुए 4-5 साल हो गए, किसी को मरे हुए 2 साल हो गए, और किसी को मरे हुए तो 10 साल हो चुके थे साथियों। अगर वाकई आप न्यूज़पेपर में या न्यूज सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये खबरें आप लोगों को भी ज्ञात होंगी। और साथियों, एक लीडर को वाकई देश दुनिया की खबरें सुनना चाहिए। वहां से उसको मार्केट का नॉलेज मिलता है, देश में क्या हो रहा है वो मिलता है, विदेशों में क्या हो रहा है वो मिलता है। और ये हमको क्या अनुभव देकर जाता है कि मार्केट कब क्रैश होने वाला है, मार्केट कब अप जाने वाला है। कोई भी वस्तु हो, चाहे सोना हो, चांदी हो, किराना व्यापार हो, रियल एस्टेट बिजनेस हो, हर बिजनेस रिलेटेड करता है देश की गतिविधियों पर, देश की अस्थिरता पर। देश में दंगे फसाद होते हैं, उससे भी मार्केट क्रैश होता है साथियों। क्यों? क्योंकि विदेशों से जो माल आता है वो कुछ समय के लिए ब्रेक होता है। तो इसलिए आप सब लीडर हैं, आप लोगों को एक टीमें हैंडल करना है, अपना बिजनेस हैंडल करना है, तो ये नॉलेज होना भी आप लोगों को जरूरी है। चलो साथियों, हम मेन मुद्दे पर आते हैं। ये बातें तो होती रही साथियों। जैसे कि आप सभी को मालूम तो है कि पिछले 2 साल में 2 बार डिसीजन आने के बाद भी हम हाई रीच को सुचारू रूप से चालू नहीं करवा पाए, सबको अच्छे से मालूम है। और अभी भी 3 बार डेट डिक्लेयर हो गई कि इस डेट पर फैसला आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कभी सरकारी वकील नहीं पहुंचा वहां पर, बहाने लिए, बीमारी के लिए, और कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। वो तारीख तारीख डिले हुई, और हमारा केस थोड़ा और आगे गया। और आज भी वही हो रहा है कि फैसला काफी पहले लिखा जा चुका था, बर्ड्स एक्ट में हम नहीं आते हैं, ये हम सबको मालूम है सर। अब उसके बाद आता है मैटर हमारे अकाउंट फ्रीज का, कि हमारे अकाउंट फ्रीज हैं तो ये ओपन कब होंगे, काम सुचारू रूप से कब चालू हो। और अभी सबसे ज्यादा आवश्यकता है अकाउंट्स ओपन होने की, हमारा वेबसाइट ओपन होने की, मतलब हमारा सिस्टम ओपन होने की। कार्य भले ही 1 महीने और लेट स्टार्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला साथी। लोगों को आज मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कल नहीं परसों वेस्ट बंगाल के एक लीडर से मेरी बात हुई थी साथियों। उनके फादर की तबीयत खराब है और उनको एडमिट कराना पड़ेगा। और वेस्ट बंगाल के अंदर साथियों आयुष्मान कार्ड लागू ही नहीं किया है। और आज आयुष्मान कार्ड के लिए हमको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि आयुष्मान कार्ड अगर हमारे पास है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी वो लागू हो सकता है, और होता है साथियों। मैंने बहुत से उदाहरण देखे हैं। हमारे एमपी के बहुत सारे पेशेंट गुजरात जाकर इलाज करा रहे, उड़ीसा जाकर इलाज करा रहे, दिल्ली जाकर इलाज करा रहे। तो मैंने उनको सलाह दी थी कि आप अपने राशन कार्ड से समग्र आईडी बनवाओ सबसे पहले, और वो समग्र आईडी से आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। आपके बंगाल में नहीं लागू हो रहा तो मत होने दो सर, लेकिन इस समय आपको सख्त आवश्यकता है तो आयुष्मान कार्ड की। और साथियों,
आप लोगों को लगेगा कि मैं केस से अलग हटकर बात कर रहा हूँ। ये बातें मैंने इसलिए रखी हैं आप लोगों के बीच में कि आज ये इमरजेंसी हर किसी को कभी भी आ जाती है, चाहे मैं हूं चाहे आप, या तो हम पर खुद पर बीतती है या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर बीतती है। तो इसलिए पैसे का काम पैसा करता है साथियों। तो सर्वप्रथम तो हमारा अकाउंट ओपन होना जरूरी है, ताकि जो आज परेशानियों में उलझे हुए लोग हैं हमारे, चाहे मातृ शक्तियां हो चाहे हमारे पुरुष साथी हो, किसको क्या इमरजेंसी है, तो उनको वहां से हेल्प मिल सके। और केस हमारा डिले हो रहा है, और इस डिले होने से सबसे बड़ा नुकसान हम लोगों को क्या हो रहा है साथियों, जो हमारे सच्चे हाइरिचियन साथी आज उनको गलतफहमी का शिकार बनाकर उनका उपयोग किया जा रहा है अदर कॉन्सेप्ट में ले जाने में, कि जब हाइरिच आएगा हम भी सच्चे हाइरिचियन हैं। साथियों, आज मैं कभी भी केरला के लीडर की तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैं खुद मजबूर हूं उनकी तारीफ करने के लिए। उसका एक रीजन है। आप सबको मालूम है कि केरला का कोई लीडर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा है अभी। कोई ना कोई किसी न किसी अदर कॉन्सेप्ट में वर्क कर रहा है। लेकिन तारीफ किस बात की? इस बात की नहीं कि वो अदर कॉन्सेप्ट में चले गए। तारीफ इस बात की कि आज हाईरिच को अगर लीडर्स की जरूरत है तो वो एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं और उनसे जो बन पड़ता है उसको करते हैं। जैसे अभी हाईरिच रिवाइवल सोसाइटी द्वारा साथियों 29 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और अभी आगे भी कुछ न कुछ होने वाला है। और क्यों होने वाला है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि नेताओं के कानों में कहते हैं ना रुई लगा कर रखते हैं, उनको सिर्फ अपने काम की बातें सुनाई देती हैं। बाकी आप कितना भी लाउड स्पीकर बजा लेना साथियों, अगर उनके मतलब की बात नहीं है तो वो नहीं सुनेंगे। और यही कंडीशन कुछ हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में भी लागू हो चुकी है, क्योंकि जैसा देखते हैं ना वैसा करते हैं। तो साथियों, अब हमारी मुख्य आवश्यकता क्या है? सबसे इमरजेंसी चीज हमारे लिए क्या है? सबसे इमरजेंसी, सबसे आवश्यक कार्य हमारे लिए है हाईरिच को किसी भी तरह से कमबैक कराया जाए। और उसको कमबैक कराने में हमसे जो बन पड़े वो हमको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक नाम मिला था, पहचान मिली थी, इनकम भी मिली थी सर। और आज अगर हाईरिच के अंदर मेंबरों की तादाद के मामले में मैं बात करूं तो केरला आप लोगों से बहुत पीछे है। सिर्फ इनकम में आप लोगों से ऊपर है साथी। उन्होंने आपसे ज्यादा पैसा कमाया, और उसका भी रीजन कि वो कर्मठ लोग, मेहनती लोग, और सबसे बड़ी चीज जिस कार्य को करते हैं उसके प्रति पूर्ण समर्पित रहे। हमारे बीच में भी है, ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में कर्मठ लीडरों की कमी है या हमारे बीच में लगन से कार्य करने वाले लीडर नहीं है, लेकिन एक कहते हैं ना बाल बराबर अंतर भी नुकसानदायक होता है। आज केरला से जो जानकारियां हमारे पास आई वो कहीं ना कहीं मिस होकर आई। आज मैनेजमेंट ने क्या लीडरशिप को जानकारियां दी, किस तरह से अपनी कार्य प्रणाली समझाई उनको, उन लीडरों ने हमको क्या बताया, ये अगर जान सकते हैं तो हमारे टॉप अपलाइन के अलावा कोई नहीं जान सकता सर। और ये मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ सर, कुछ हकीकतें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ आज, क्योंकि अभी मेरे कुछ सवाल आने वाले हैं आपके पास, और उन सवालों के जवाब लेने के बाद हमारे राम लखन पटेल सर बने हुए हैं, हमारे मदन कुमार सर बने हुए, जो कि दोनों ही पेशे से कानून में कहाँ पेच फंसता है दोनों बहुत आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो साथियों, कहते हैं कि सांप निकलने के बाद
लकीर पीटने से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कभी कभी उस लकीर के ऊपर नजर डालना बहुत जरूरी, कि कहाँ से कमी रही थी और अभी भी क्या कमियां आपके और हमारे बीच में रह रही। ये बातें जानना आपको और हमको बहुत जरूरी, क्योंकि आज सबसे बड़ी कमी क्या है? आज सबसे बड़ी कमी तो ये है कि अगर अर्निंग ईगल इतना कुछ कर रहा है, तो कहीं इनका वर्चस्व ज्यादा ना हो जाए। यहाँ डर किस चीज का है? अपने कद का और अपने पद का। लेकिन आज इन सभी डरों को दूर हटाकर हमारा पहला और प्रथम कर्तव्य क्या होता है साथी? हमारा पहला कर्तव्य ये होता है कि आज सबको एकजुट होने की जरूरत है, और वो भी ईमानदारी के साथ। अपना पद और अपना कद चमकाने के लिए नहीं। आज यही हो रहा है साथियों। हमारे बीच में बहुत से लीडर आए थे जो अर्निंग ईगल का मुख्य स्तंभ बनने लायक भी हैं, उनमें गुण भी हैं, उनमें अनुभव भी है, लेकिन सबसे बड़ी कमी उनमें क्या निकली? स्वार्थीपन, सिर्फ अपने अपने बारे में सोचना। आज ये लाखों करोड़ों लोग बने हुए हैं साथी। आज एक ही मैसेज सुनाई देता है, एक ही बात सुनाई देती, 16 16 लाख 16 लाख। तो साथियों, जब नॉर्थ इंडिया में हाइरीज ने पैर पसारे थे, 21 लाख से ऊपर की आइडिया तो केवल केरला केरला के अंदर लग चुकी थी उस समय। आप लोगों को याद है कि नहीं मुझको नहीं मालूम, पर आप लोग के पास अगर पुरानी किताब पढ़ी हो हाइरीज की, एक बार खोल कर देख लेना। या जो स्टार्टिंग दौर के लीडर हैं, वो भली भांति इस चीज को जानते बिना किताब को देखे। और आज थोड़ा सा कैलकुलेशन भी मैं आप लोगों के बीच में रख देता हूँ। आज डिजिटल के माध्यम से एक एक व्यक्ति की बहुत बहुत आइडिया लगी। किसी की 100 लगी है, किसी की 200 लगी है, किसी की 300 लगी है, किसी की 400 भी लगी। अगर इस आंकड़े को भी हम ऐड करते हैं तो भी 16 लाख नहीं साथियों, 50 लाख या 75 लाख से ऊपर आइडिया जाएंगी, जो G9 आइडिया है। कभी भी कैलकुलेशन करके देख लेना। आज मेरे अंडर में भी टीम है, मेरी सिर्फ बेसिक में ट्रायंगल आईडी लगी हुई है साथी। मेरी टीम में से कुछ मेंबरों की भी ट्रायंगल आईडी है। लेकिन आज अगर डिजिटल में मैं आप लोगों के सामने बात रखूं तो आपको ताज्जुब होगा मेरी बात सुनकर, जबकि आप कई बार सुन चुके हैं। डिजिटल में ना तो मेरी एक आईडी है, ना मेरी टीम मेंबर्स की एक आईडी। तो ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे साथी हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 1 लाख मेंबर है उन्होंने सबने ही डिजिटल लिया, नहीं साथी। कुछ डिजिटल में आइडिया लगी हैं उनकी, अगर 100 आईडी भी हम काउंट करते हैं तो भी मल्टीपल करते हैं तो 16 लाख से ऊपर आइडिया जाएंगे। लेकिन आज हमारे लीडरों के माध्यम से भी और केरला के लीडरों के माध्यम से भी यही शब्द सुनने में आ रहा है, 16 लाख 16 लाख। और जबकि हमारे नॉर्थ के लीडर भली भांति जानते हैं कि ये आंकड़ा गलत है, लेकिन आदत पड़ी हुई है ना, खुद पहल नहीं करना, लोगों के पीछे चलना, जिससे उनके मतलब की बातें सुनाई दे, उनके गुण गाना। और कहते हैं ना, घर में बनी हुई दाल का जो स्वाद है, अगर घर में मुर्गा बना दिया जाए, देखो साथियों, कोई ब्राह्मण हो तो मेरी बात को अदर वे मत लेना, एक उदाहरण के तौर पे रख रहा हूँ ये बातें। तो घर का मुर्गा भी दाल के बराबर लगता है साथियों, और दूसरे घर की दाल हर किसी को मुर्गे से ज्यादा स्वाद देती है। तो ये चीजें हमारे नॉर्थ में है,
कि अपने लोकल लीडरों को कोई महत्व नहीं देता है। बाहर का कोई भी लीडर जो बोल दे वो बातें उनको सच्ची लगती। और साथियों, बातों को सच मानो, पर सच्चाई की तह तक तो जाओ कि वाकई ये बात हमारे बीच में बोली जा रही है, इसकी हकीकत क्या है, इसका जमीनी स्तर पर प्रभाव क्या है, और सबसे बड़ी बात, इनका मकसद क्या है। उसके बाद जितने गुण गाना है गाओ। आज जो अच्छाई थी मैंने भी आप लोगों के बीच में भी रखी कि केरला के लीडरों में एक चीज भली भांति है, मैं भी उनकी तारीफ करूंगा कि कुछ भी हो जाए वो एकजुट है। क्या हमारे नॉर्थ में ये कंडीशन है साथियों? आप सब अनुभवी हैं, और एक एक लीडर की लाइफ लाइन हर स्टेट में फैली हुई है। इक्का दुक्का लीडर होगा जो सिंगल स्टेट में या सिंगल जिले में काम करा हुआ है, बाकी सब अनुभवी है। और ये अनुभव भी आप लोगों को बहुत अच्छे से है कि आज अगर हम सबको एकजुट करने की कोशिश भी करेंगे तो भी नॉर्थ के लीडर एक नहीं हो सकते। और ये धरातल की हकीकत बता रहा हूँ साथियों। आज मैं कहने को, मान रखने को, सम्मान रखने को हर कोई बोल देगा कि नहीं हम आपके साथ दिल से हैं, जरा सा मौका आने दो, आपको मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि मैं इसका अनुभव ले चुका हूँ साथियों। जब एचआर इनोवेशन आया था ना, उस समय मुझको ये अनुभव बहुत अच्छी तरह हो गया कि बोलना क्या करना क्या। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी कथनी और करनी एक कर लो। अपने मुख की निकली वाणी को पत्थर की लकीर बना दो, जिसको कोई भी नहीं मिटा सकता। अब साथियों, हम आते हैं मेन पर। क्यों? क्योंकि अगर वाकई ही हम दिल से एक हैं और दिल से एक भी ना है, पर हाई रिस्क से अगर हमने कुछ इनकम कमाई है और हाई रिस्क के प्रति हमारे दिल में कुछ भी मान सम्मान है, और हम अपनी लाइफ लाइन को, अपने अपलाइन को वापिस एक मजबूत स्थिति में देखना चाहते हैं, तो यहाँ सबको एकजुट होने की जरूरत है साथी। और एकजुट होने के बाद हमको क्या कदम उठाने, क्या कदम महत्वपूर्ण रहेंगे, उस पर भी हमको विचार विमर्श करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये संख्या बल ही बता देता है कि यहाँ एकजुट कोई नहीं है। 3 दिन से सबको मालूम है कि अभी का जूम सेशन बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है। अपडेट भी मिल रहे हैं जूम सेशन में, लेकिन फिर भी लोगों की चिंता यहाँ जाहिर हो जाती है। पर्सनल कॉल कर लेंगे, नाग सर से जानकारी ले लेंगे, जुगल चौधरी सर से जानकारी ले लेंगे, परिहार जी से जानकारी ले लेंगे, हमारे राम लखन जी से जानकारी ले लेंगे। और वो जानकारी एक व्यक्ति लेकर, उस समय उसके मोबाइल के साथ 10 व्यक्ति बैठे रहते जुड़े हुए, तो उनको जूम में आने की क्या जरूरत। साथियों, अभी हमने यूट्यूब लाइव बंद क्यों किया, उसका मेन कारण यही है कि एक लाइव सुनी हुई बातें जो हमेशा नाग सर के मुख से आप लोगों ने सुनी हुई, लाइव सुनी हुई बातें हमेशा ध्यान रहती है। और यूट्यूब पर आप सुनोगे, बीच में जो आपके काम होते हैं ना, वो कुछ बातें मिस हो जाती है वहां पर। आधी अधूरी बातें सुनते हो और आधी अधूरी ट्रेनिंग सुनते हो, आधे अधूरे शेयरिंग सुनते हो सर, तो सही जानकारी भी आप कहीं मिस कर जाते हो। और हम हमेशा कहते हैं किसी की भी लाइफ लाइन में से कोई कितना भी नेगेटिव व्यक्ति हो, आप एक बार पैनल पर ले आओ बस। क्यों? क्योंकि किसी भी इंसान को जब सही जानकारी मिलेगी, सही अपडेट मिलेगा, कैसे भी व्यक्ति हो साथी,
वो नेगेटिव रह ही नहीं सकता। पर हमारे खुद के पास भी तो सही जानकारी होने की जरूरत है ना। और कब मिलेगी हमको? जब हम खुद अपने कानों से ये बातें सुनेंगे। आज मुझको भी बहुत से लीडर बोलते हैं, कुलदीप सर की कोई बात नहीं होती ऊपर, कुलदीप सर तो अपने मन से फाकते हैं। ठीक है, मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता। मेरी किससे बात होती है, किससे नहीं, मुझको उससे भी मतलब नहीं। मुझको जानकारी से मतलब है साथी। आज मैं आप लोगों के बीच में एक बात रख रहा हूँ। मैं किसी भी एक व्यक्ति की जानकारी से संतुष्ट नहीं होता हूँ जब तक मैं उस जानकारी की तह तक ना पहुंच जाऊं कि वाकई ही ये जो जानकारी, जो अपडेट हमको दिया जा रहा है, वो सही है कि गलत है। जहां जहां मैं बात कर सकता हूँ, हमारे अपोजिशन से भी, हमारे मैनेजमेंट से भी, हमारी लीगल टीम से भी, क्योंकि आज हमारे लीडर हमको धैर्य बंधाने के लिए गलत बता सकते हैं। अपोजिशन तो गलत नहीं बताएगा ना साथी। अपोजिशन को मारो गोली, सरकारी तंत्र तो गलत नहीं बताएगा। वहां से क्रॉस चेक करते हैं। उसके बाद लीगल टीम से बात होती है, वहां से क्रॉस चेक करते हैं। लास्ट में आकर मैं और नाग सर हमेशा एक साथ कॉन्फ्रेंस में मैम से बात करते हैं, जब जाकर हम संतुष्ट होते हैं। और यही मेन कारण है साथियों कि हम सेम डे कभी भी अपडेट नहीं रखते। आज ई कोर्ट से आपको और हमको क्या मालूम पड़ता है कि ये तारीख थी, आज ये हेयरिंग हुई, ये इस तारीख के लिए पोस्टपोन कर दी गई। लेकिन कोर्ट रूम में क्या हुआ, वकीलों की बहस में क्या हुआ, उसका सार क्या निकला, ये तो ई कोर्ट पर नहीं मिलेगा ना। किसी से बात होगी जब भी अंदर की जानकारी बाहर आएगी। तो एक व्यक्ति विशेष की बात पर हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। अभी जैसे हमारे बीच में मैसेज आया कि मुख्यमंत्री से बात करें सब लीडर, लेकिन हमारे बीच में हम ये बातें रख जरूर रहे हैं सर, लेकिन हम जब तक इजाजत नहीं दे रहे हैं, जब तक हम खुद संतुष्ट नहीं हो जाएंगे कि वाकई ये नेगेटिव जाएगा कि पॉजिटिव जाएगा। क्योंकि आप लोग भली भांति जानते हैं साथियों कि आज जैसे परसों रात वाले ही पैनल की बात है, हम लोगों ने हाई रिस्क का कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा, सब लीडरों ने सही बोला, लेकिन हर किसी का रखने का तरीका अलग अलग था। और हाई रिस्क के मेन कॉन्सेप्ट को कोई भी लीडर नहीं बोल पाया। दिग्गज दिग्गज लीडरों ने शेयरिंग में आए थे। आप खुद जो बने होंगे पैनल पर, आप खुद को ये आभास है कि कौन लीडर क्या बोला। तो ये बताइए साथियों मुझको, आज मुख्यमंत्री से बात करने के लिए हमको क्या बातें रखनी है, क्या केस नंबर रखना है, किस महत्वपूर्ण पॉइंट पर हमको बोलना है। आज एकजुट तो कोई भी नहीं है। आज आधे लीडर तो हमारे सीधा बोलेंगे, सर मेरा वो अपलाइन था, वो लापता हो गया, मेरा इतना पैसा डूब गया, इतना पैसा मैंने इन्वेस्ट करा। ये बातें रखने वाले हैं साथी। यहाँ से पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। अगर कल हाईरीज कमबैक करना वाला है तो और एक साल पर बात जाएगी आगे। ये चीजें हकीकत है। आज हम कितने भी बिजी रहे, आज हमारी जब आपस में बात होती है, जो मेन मेन हमारे अर्निंग एंगल के स्तंभ है, हमारी आपस में चर्चा होती है, माइनस से माइनस पॉइंट पर हमारी बात होती है। उसके बाद वो बातें हम मैनेजमेंट से शेयर करते हैं।
रिवाइवल सोसाइटी के लीडरों से भी मेरी बात होती है साथियों, उनसे भी मैं ये शेयर करता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण लीडर जो मैनेजमेंट के कंधे से कंधा मिलाकर आज हाईरिच को लाने में मदद कर रहे हैं, उनसे भी मेरी बात होती है, उनके आगे भी उस बातों पर डिस्कस होती है। और जब मैम से बात होती तो मैम से भी हम उन बातों को डिस्कस करते हैं, मैं और नाग सर मिलकर। और आज यही चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और मेरे कुछ सवाल आने वाले हैं बहुत जल्दी, आप मुझको बताइए। सबसे पहले मैं हमारे रतलाम से बने हुए जगदीश परिहार सर। सर अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर आपको कहा जाए कि आप मुख्यमंत्री को कॉल लगाओ, नंबर भी आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो आपका बात रखने का तरीका क्या रहेगा? आप थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि अपने ही पैनल पर अगर नागसर बन चुके हैं, नागसर को सीएम मान लो वहां का, या किसी भी लीडर को मान लो, और आप सीएम से ही बात कर रहे हैं, तो आप बात अपनी किस तरह रखेंगे सर? क्योंकि हमारे बीच में वकील भी हैं, मैं लास्ट में उनको लूंगा आज। यस सर, यस वेलकम सर। सर, वेलकम। थैंक यू सर। देखिए सर, सबसे पहले तो वो किस प्रकार से वो हमें सवाल जवाब करेंगे या फिर हमें उनको सवाल जवाब बताना पड़ेगा सबसे सर पहले? मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ आपसे, हाँ। वो आपकी बात सुनेंगे, उसके बीच में आपसे कुछ सवाल भी वो कर सकते हैं, लेकिन वो सवाल नहीं करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, उसके बाद सवाल रख सकते हैं वो लोग। यस यस और सर। कुछ भी पूछ सकते हैं सर, जिसका हाँ ना हाँ कोई सिर होगा ना पैर होगा, हाँ कुछ हाँ। भी यस सर, अपने यस कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे सवाल कर सकते हैं। यस सर, तो यस सर, यस। आपको क्या बात करना है कि जो मेन मुद्दा रहेगा, नहीं तो ये बात भी हम रखेंगे सर कि किस तरह बात बिल्कुल करना है, किस बिल्कुल तरह बिल्कुल नहीं, बिल्कुल और बिल्कुल। वो भी समय देखकर हम बताएंगे। आप हम्म। अभी फिलहाल ये बताइए, अगर तो देखिए सर, आपको। हम सबसे पहले तो ये बताएंगे कि केरला थ्रिसूर से कंपनी थी हाईरिच ऑनलाइन शॉपी। हेलो। जी जी, सुन रहा हूँ सर मैं। हाँ हाँ। हाईरिच ऑनलाइन शॉपी, और जिसमें काफी सारे लोग काम करते थे और जूम मीटिंग के माध्यम से पूरे भारत में काम कंपनी का हुआ था। और हमने भी इसमें काम किया था, और कई सारे लोग हमारे नॉर्थ इंडिया से भी, और जहां हम रहते हैं वहां का भी बताएंगे कि रतलाम जिले से बहुत सारे लोग, हजार लाख जितने भी बता सकते हैं जो संख्या हमारे पास है। और हम हमारी आईडी भी बता सकते हैं कि ये मेरी आईडी है, और हमने इस प्रकार से काम किया था। और कंपनी बहुत अच्छे से चल रही थी, और 2016 से कंपनी चल रही थी। और मल्टी लेवल मार्केटिंग में सर बहुत सारी कंपनियां चल रही थी, जिसमें से एक हैरिज ऑनलाइन शॉपी भी थी। और जो कानूनी रूप से जो मान्यता कंपनी को प्रमाण पत्र के जरिए मिलनी चाहिए थी, वो सारे कागज या प्रमाण पत्र कंपनी के पास थे, जिनको देखकर हमने ज्वाइन किया। और इतने साल चलने के बाद और इतने सारे लोग उस पर विश्वास करते थे, और कई सारे लोगों को उसमें रोजगार मिला हुआ था। और यह कंपनी दुकान बदलो सामान नहीं का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी। और वास्तव में इसके कई सारी शॉप थी, और वहां से सस्ता सामान मिलता भी था। और हमें एक फर्स्ट परचेज के रूप में एक प्रोडक्ट, मतलब 800 रुपये या 850 70 जो भी रुपए देकर हमें एक प्रोडक्ट दिया जाता था, जिसमें हम ज्वाइन होते थे। उसके बाद हम उस दुकानों से सामान लेते थे, वहां से हमें सस्ता सामान मिलता। उसके बाद कंपनी, बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ कि ये प्रोडक्ट हमें महंगे लगते हैं, ऐसा वैसा, हमें हमारे जरूरत के सामान चाहिए। तो कंपनी एक रिडीम कूपन लेके आई 699 रुपए का, जहां पर आप अपनी पसंद के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं दुकान पे जाकर। और वह धीरे धीरे कंपनी ने जो एसआई पॉइंट या जो सिस्टम बना रखा था उसके अनुसार आपका पैसा, ये 700 रुपया 699 वापस माइनस होता जाता, और आपको डिस्काउंट के साथ ये पैसा भी वापस मिल जाता था। तो इस प्रकार से कंपनी काम करती थी। सेम इसी प्रकार कंपनी का डिजिटल प्लान था। डिजिटल प्लान में 12,000 रुपए से अगर आप ज्वाइनिंग लेते तो 12,000 में कंपनी आपको प्रोडक्ट देती, और कंपनी साथ में जो प्रॉफिट हो रहा था उस प्रॉफिट में से हिस्सेदारी हर महीने आपको देती, 100 रुपए 97 रुपए जो भी उसको प्रॉफिट बचता उसके हिसाब से। अगर आप 12,000 रुपए के प्रोडक्ट नहीं लेते, लोगों को वो प्रोडक्ट भी महंगे लगते, करे सर ये प्रोडक्ट तो हमें अच्छे नहीं लगते, बिना काम के हैं, क्योंकि उसमें वो चाय वगैरह कुछ आती,
आते हैं ऐसे प्रोडक्ट। तो कंपनी ने यहाँ पर भी 10,000 रुपये का रिडीम कूपन दे रखा था कि इसकी जगह आप 2,000 रुपये कम देकर रिडीम कूपन भी खरीद सकते हैं, और आपकी बकायदा जो हिस्सेदारी रहेगी 75 महीने तक, वो भागीदारी आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आप रिडीम कूपन अपनी क्षमता के अनुसार, 10,000 का एक रिडीम कूपन था, चाहे जितने रिडीम कूपन खरीद सकते थे, और उसके एवज में आपको ये प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये 2 प्रकार के प्लान। उसके बाद ओटीटी भी था, ओटीटी का भी हम बता सकते हैं अगर पूछे तो। और बस ये 2 प्लान खास थे हमारे, इनके बारे में चर्चा होगी। उसके बाद में हम बता सकते हैं कि जिन लोगों ने सर, जो लोगों की आईडी नहीं थी कंपनी में, उन लोगों ने कंपनी में शिकायत की, और उसके बाद जब से शिकायत की, कंपनी के खाते जब तक फ्रीज नहीं हुए थे, हमें किसी भी प्रकार का कंपनी की ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम जब पैसा जमा करते, जब हमारा प्रोडक्ट मिल जाता, जो कंपनी वादा किया था वो प्रॉफिट देने का, अपने जितना प्रॉफिट कंपनी को होता उतना बराबर हमारे हिस्से में आता, और हमें जमा होता। और दुकानें बहुत अच्छे रूप से संचालित हो रही थी। लगभग 700 दुकानें हो चुकी थी। हमारे एरिया में भी दुकान थी जहाँ से हमें प्रॉफिट मिला। मुझे भी लगभग लगभग 1,500 रुपये का रिडीम हो चुका था। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं, और वो सवाल पूछे उस पर भी हम बता सकते हैं। और दूसरी जो कंपनियां मार्केट में चल रही है उनका भी हम बता सकते हैं, कि जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में और अन्य कंपनियां काम कर रही, वो भी सर इसी प्रकार से कर रही। जो 10 रुपए की चीज है उसको 100 रुपए में बेच रहे हैं। आप कोई सी भी कंपनी उठाकर देख सकते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ मार्केट के ही प्रोडक्ट थे, और जो मार्केट में मिल रहे थे, ये लक्स लैब, कोलगेट वगैरह, ये और हमें सस्ते मिलते थे। इस प्रकार से हम अपनी बात बता सकते। और कंपनी ने कभी किसी को कोई धोखा नहीं दिया, कभी किसी का पेमेंट नहीं रोका, जब तक खाते फ्रीज नहीं हुए। खाते फ्रीज होने के बाद सर हम सब लोग परेशान हैं, कई सारे लोग परेशान हैं। लोग हमें भी परेशान करते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं। जबकि सरकार ने मान्यता दी, सरकार ने सर्टिफिकेट दिए काम करने के, उसके अनुसार ही कंपनी ने काम किया। और कंपनी कोई 1-2 साल या 6 महीने नहीं चली थी ये कि लूट कर ले गई। कंपनी लगातार पिछले 2016 से काम कर रही थी। कई सारे लोगों लोगों को यहाँ पर इनकम मिल रही थी, रोजगार मिल रहा था। और कई सारे लोग जो रीडिंग कूपन में पैसा लगाकर प्रॉफिट भी, हिस्सेदारी भी ले रहे थे। और हम अगर सामान खरीदते तो वो पैसा भी वापस कंपनी हमें दे रही थी, जिसका एडवांस कंसाइनमेंट लेटर हमारे पास है। इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। फिर वो जो भी सवाल जवाब पूछे उसके अनुसार अपन बात कर सकते हैं। यस जस्ट ए कुलदीप सर। मिनट सर। जी जी जी, जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। एक दिन सॉरी फ्रेंड्स। और साथियों, आज ये मैंने सवाल क्यों रखा सबसे, उसका एक रीजन है कि मुझको पहले से ही मालूम है कि क्या बातें हमारे लीडर्स रख सकते हैं। क्योंकि आज मेरे पास जो भी नॉलेज है या जो भी अनुभव है, आप सब उस नाते मेरे गुरु हुए। क्योंकि जब मैं इतनी बातें पकड़ूंगा, इतनी बातें समझूंगा, तभी तो मैं अपने अंदर कुछ न अनुभव, कुछ नॉलेज ला पाऊंगा ना साथियों। और आज हमारी जब दिन में चर्चा हुई, नहीं रात में चर्चा हुई, अभी मीटिंग से बहुत तकरीबन 1 घंटा पहले, तो हमारी यही चर्चा हुई कि क्या क्या बातें जाएंगी। साथियों, हमको हमारी बातें रखने में ज्यादा बातें नहीं रखना है। क्या बातें रखना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। आज ये सोच लो कि होस्ट भी मैं हूँ, ट्रेनर भी मैं हूँ, और एक सवाल करने वाला व्यक्ति भी मैं हूँ। पर इसका निष्कर्ष, हमारे बीच में 2 लीगल एडवाइजर बैठे हुए, पर पैनल में भी बने हुए, उनके माध्यम से
वकीलों की भाषा पकड़ने की क्या वो रहती है, वो बहुत अच्छे से समझा पाएंगे और एक प्रारूप तैयार कर कर दिलवाया जाएगा, उससे अलग नहीं बोलना है। तो नेक्स्ट में परिहार सर मेरी बातों को अन्यथा ना ले सर। नहीं सर, नहीं, कोई जस्ट ए प्रॉब्लम नहीं, मिनट। कोई प्रॉब्लम नहीं। आशीष सर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे चुका हूँ। आशीष जी आप कंफर्ट जोन में हैं तो अपने माइक को अनम्यूट कीजिए सर, और नहीं हो रहा है तो हैंड राइज कीजिए। जी जी सर, अगर आपके द्वारा सीएम को कॉल लगाया जाए तो आप अपनी बातें किस प्रकार रखेंगे? मेरी आवाज क्लियर है वेलकम सर? सर। सर मेरी आवाज जा रही है, क्लियर है? यस सर, यस आ रही है आपकी वॉइस। चूंकि पूरे ट्रेनिंग कंटिन्यू सर। सेशन में सर, चूंकि पूरे ट्रेनिंग सेशन में आवाज कट क्या रही थी, मैं किसी तरीके से सुन पाया हूँ। नेटवर्क शायद मेरी आवाज इधर से जा रही है क्लियर। चलिए धन्यवाद सर। ज्यादा लंबा फॉर्मेलिटी न करते हुए नए पुराने जितने भी साथीगण हैं सभी को दिल से जी जी नमस्कार। सर, मैं भी आदाब। वही निवेदन करना चाहूंगा कि जी दो जी मिनट जी के अंदर अपनी बातें रखिए। जी जी सर, जी जी जी। बिल्कुल सर। आपने जो कहा कि सीएम सीएम कस्टमर केयर में जो कॉल लगाया जाएगा तो क्या कहने की बात होगी सर। तो सर हमारे तरफ से निवेदन होगा कि सर हमारा चूंकि हम लोग सीएम ऑफिस में कॉल लगा रहे हैं तो ये एक रिकॉग्नाइज्ड ऑफिस है और स्टेट का बहुत ही कंट्रोलिंग ऑफिस है जो पूरे राज्य को संभालती है। तो प्रशासनिक कंट्रोलिंग ऑफिस है, तो इस जगह पर निवेदन करके ही कोई भी चीज का समाधान निकाला जा सकता है। तो सीएम सर से हमारा निवेदन है कि हमारी संस्था हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग, जो कि पिछले 8 सालों से बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रही थी, सभी को अनफ्रीज होने के एक दिन पहले तक पे आउट मिला है। और ये वेल प्रूफ है। सिर्फ बिहार से तो मैं बोल रहा हूं, बट ये वेल प्रूफ है पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए कि एक भी एसोसिएट, एक भी कोई हाईरिशियन ऐसा नहीं है जो कि कह सकता है कि नहीं, फ्रीज होने से पहले हमें डिपोजिट, हमें विड्रॉ का ऑप्शन नहीं मिला या हमारा विड्रॉ, हमारा पैसा फंसा रहा। फ्रीज होने के 1 मिनट के बाद ही किसी का भी पैसा फंसा रहा, चाहे मेरा हो, चाहे ऑल ऑल ओवर इंडिया किसी भी हाईरिशियन साथी का हो। सर मेरा यही निवेदन रहेगा सीएम हाउस में कॉल करने के बाद। और जैसा कि मैंने कहा है, मैंने आज पहला अटेम्प्ट अपना ले लिया। चूंकि मेरी शुरुआत में सर मैंने आज शुरुआत कर दिया अपना, क्योंकि मैं जब शुरुआत करूंगा तभी तो मैं किसी अपने साथी को मैं बता सकता हूँ ना कि आप आगे बढ़े। मैंने कॉल किया कस्टमर केयर में, उन्होंने रिसीव किया और उसके बाद मुझे रिक्वेस्ट नंबर भी भेजा गया है। 48 घंटे के बाद कॉल बैक आएगा। तो कॉल बैक आने के बाद फिर क्या बात होती है उसी पॉइंट को हमको दोबारा भी रिमाइंड करना है, ना ज्यादा लंबा ना ज्यादा शॉर्ट में, कम समय में, बस उतनी ही बात। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरी सर। वॉइस आ रही है सर? जी सर, जी सर। जी जी सर, जस्ट ए मिनट में थोड़ा सा कुछ निकाल रहा हूँ, जी उसके बाद मैं कुछ समझाऊंगा जी जी और फिर मदन सर वगैरह उसके ऊपर आप लोगों को विस्तृत चीजें बताएंगे। जी बिल्कुल। एक सेकंड, बस एक सेकंड। देखिए सर, चाहो तो लिख सकते हैं, चाहो तो आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, फिर हमारे दोनों लीगल एडवाइजर यहाँ पर बातें रखेंगे, रामलखन पटेल जी और हमारे मदन कुमार जी। तो यहाँ पर सर पहले कुछ दिशा निर्देश है कि हमको किस तैयारी से जाना है।
सर जब पूछा जाए कि कितना जमा हुआ, तो खरीदी की खेप की अग्रिम राशि दी है हमने। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जो कि मैंने परसों भी बोला था आप लोगों से, रिड्यूम कूपन। और आज भी स्टार्टिंग में मैंने यही बातें रखी कि जो बातें वहां रखना है, एक भी लीडर मेन पॉइंट पर नहीं पहुंच पाया था। और आज भी यही हुआ। हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हमारे परिहार सर ने अपनी बातें रखी, लेकिन उनको जो बातें रखना थी वो बातें कहीं ना कहीं मिस कर गए। देखो सर, हमने चाहे डिजिटल में पैसा दिया हो, बेसिक में पैसा दिया हो, उसके बदले हमको रिडीम कूपन मिला है। तो ये चीज फर्स्ट आना है यहाँ। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है सर, हमारा हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग 2016 में स्टार्ट हुआ है, और खाता हमारा ये मान लो थोड़ी देर के लिए कि दिसंबर 2023 में फ्रीज हुआ है। 7 दिसंबर सर। मेरी एक्यूरेट आवाज आ रही है ना? क्लियर है सर, क्लियर है, कंटिन्यू। जी जी, है ना? तो डेट में नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ ये दिसंबर माह मैंने इसलिए लिया है कि इसी के आसपास हमारा। और सबसे बड़ी बात, हाई रिच रोजमर्रा की जरूरतों को, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग यहाँ पर आ जाती है, जैसे परिहार सर ने भी अपनी बातों में रखा है। ये बात हमको रखना है। दूसरा रखना है सर, 180 करोड़ का जीएसटी हम पे कर चुके हैं सर गवर्नमेंट को। और तीसरा आता है यहाँ पर कि हमारे ऊपर ये भी बोला जा रहा है कि ये एक मनी चेन बिजनेस है, जो कि मनी चेन बिजनेस नहीं है सर। ये आप सबको मालूम है, आप सब इसका अनुभव रखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज सर, मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। केस संख्या आप नोट डाउन कर सकते हैं सर, जितने भी मेंबर है जिसके पास अगर केस संख्या है तो नहीं भी नोट डाउन करेगा चलेगा, लेकिन बाकी लीडर्स हमारे कर सकते हैं। CRLA 477-12025, जी जी बिल्कुल। है ना? जी और बाकी जानकारी हम कल भी देंगे। तो मैं अभी मेन मुद्दों पर बात करना ज्यादा उचित समझ रहा हूँ सर। जी, तो ये चीजें हैं सर। आज ना तो हमको कोई भूमिका बनाना है, ना ही हमको बढ़ चढ़ कर बातें करना है वहां पर। हाँ, उनके जो सवाल आएंगे और क्या क्या सवाल आ सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर दूंगा, क्योंकि मुझको वो सवाल भी मालूम है क्या क्या वो पूछ सकते हैं। और कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो उस दायरे से बाहर जाकर भी पूछ सकते हैं, वो चीज भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो आज उनके सवाल यही आ सकते हैं ना कि आपने कितना पैसा लगाया, आपके नीचे कितनी टीम है, आपने कितना टैक्स भरा है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये मनी चेन नहीं है? तो यहाँ आप लोगों का अनुभव काम आएगा सर। मनी चेन नहीं है, ये आप लोग भी भली भांति जानते हैं, क्योंकि हमने जो पैसा दिया है वहां पर, उसके बदले हम लोग पहले ही रिडीम कूपन ले चुके हैं। और जो साथी आ रहे हैं, जो बाइनरी से इनकम हमको मिली है, वो हमारी मेहनत, हमारे कार्य करने से मिली है सर। और हमारा जो पैसा कंपनी ने लिया है, कंपनी का जो ऑनलाइन शॉपिंग का मकसद है, वो मकसद है सस्ता सामान आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। ये मेन पॉइंट है सर। और कोई भी बढ़ चढ़कर बातें ना करे। और जब तक अर्निंग ईगल की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल जाती, जब तक कोई कॉल भी नहीं लगाएगा। और यही सब चीजें मैं आप लोगों से शेयर करी है साथियों।
और कल हम कुछ और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे जब तक कुछ अपडेट भी आएगा। बस मैं इतना कह सकता हूँ साथियों, जो मेरी और नाग सर की हमेशा बात होती है और उसके बाद हमारा आपस में मंथन होता है, वहां से जो भी हल निकलता है, हाई रिच कमबैक कर चुका है सर। एक ऑफिशियल सील की जरूरत है, एक ऑफिशियल आदेश की जरूरत है, वो कभी भी आपके और हमारे बीच में आ सकता है। आज हम यही बोलते हैं हमेशा कि अभी समय लगेगा, क्योंकि डिसीजन कोर्ट के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। और वो इसलिए बोलते हैं साथियों कि आज आप लोग देख रहे हैं कि फैसले की तारीख पर भी सरकारी वकील नहीं पहुंचता है, उसकी मनमानी चल रही है। और इन मनमानियों को रोकने के लिए, केस का डिसीजन जल्दी लाने के लिए ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। और ये कदम उठना भी बहुत जरूरी थे साथियों, क्योंकि कोर्ट अपना काम कर रहा है, वकील अपना काम कर रहे हैं, लेकिन केस को डिले किया जा रहा है। क्योंकि आप लोगों को एक चीज का ताज्जुब होगा साथियों, आपने बहुत से लीडरों ने हमारे यूट्यूब पर लाइव देखा है, जो 29 को एक आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से किया गया है, लेकिन आप लोगों को एक और ध्यान नहीं गया है, और या आपने कोशिश ही नहीं की उस ओर ध्यान ले जाने की। आज यही बात अगर हमारे नॉर्थ में होती, हर पेपर में ये बात आती साथी, न्यूज पैनलों पर भी ये बातें आती, न्यूज पैनल पर भी ये बात आती साथी। लेकिन आप लोगों को अचंभा नहीं हुआ कि केरला में 5, 5.5, 6 हजार लोगों का एक संगठन द्वारा आंदोलन किया गया है, सिर्फ सरकार की नींद खोलने के लिए, सरकार के कानों में ये बात डालने के लिए कि हमको 2 साल हो गए परेशान होते हुए, हमारे साथियों को 2 साल हो गए परेशान होते हुए, जब हम व्हाट्सएप में नहीं है, जब हम मनी चेन में नहीं है, तो इस केस का फैसला जल्दी से जल्दी सुनवाने में सरकार भी हेल्प करे। जबकि फैसला तो कोर्ट ही देगा, ये तो सबको मालूम है, लेकिन ध्यान तो आकर्षित करवाना पड़ेगा ना साथियों। और सबसे बड़ा यही है कि आज केरला गवर्नमेंट ने पत्रकारों को भी बंधन में बांध दिया है। कहते हैं ना कि हमारे देश में 4 स्तंभ हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण स्तंभ है हमारी पत्रकारिता, हमारी न्यूज, हमारी बोलने की आजादी। लेकिन आज ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि केरला गवर्नमेंट ने सेंसरशिप लगाई हुई है कि एक भी पेपर में नहीं लिखने दिया किसी को, एक भी न्यूज चैनल को कवर नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि ये बातें सबके सामने आएंगी, तो वहां एक उग्र आंदोलन का रूप लिया जाएगा। आम पब्लिक भी हाई रिस्क का साथ देने वाली है साथी, ये भली भांति आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो। और कब तक आवाज दबती है? ज्यादा समय कोई भी आवाज नहीं दबा पाता साथी। तो इन सब चीजों को नजरअंदाज ना करते हुए, सिर्फ अपने दिमाग में ये बातें बैठा कर ये चीजें की जा रही हैं। तो मैं काफी समय ले चुका हूँ साथियों, और 2 साथियों की हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स हैं दोनों, और अच्छे लीडर हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, अपनी टीमों के लिए आज भी समय देते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट वापस निवेदन करूंगा हमारे होस्ट मैम से, ठाकुर मैम आप आए और मदन कुमार सर को ही इनवाइट करें, मैं उनको को होस्ट बना रहा हूँ। वेलकम मैम, वेलकम।
ठाकुर मैम, आप तक मेरी आवाज आ रही है तो मोस्ट वेलकम। आगे का पैनल संभाले मैम, और मदन कुमार सर को इनवाइट करें। चलो साथियों, शायद ठाकुर मैम अभी कंफर्ट जोन में नहीं है, तो मदन सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप को होस्ट हैं, आप आए। और ये जो बातें आपने सुनी हैं अभी हमारे ग्रेट लीडरों के मुख से, मेरे द्वारा, तो आप अपनी लैंग्वेज में ये बातें कौन सी महत्वपूर्ण है रखना, कौन सी नहीं है, और रखना कैसे है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। उपस्थित सब साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और लगातार आप सभी लोगों को इस मीटिंग में बनने के लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। साथियों, आज जो हम लोग मुहिम छेड़े हैं और पिछले 2 साल से इस पैनल पे आकर के हाईरिच के इंतजार में उसके केस के सुलझाए पहलुओं को जानने के लिए ऑपरेशन के रूप में जो हम लोग आ रहे हैं, इसमें जो आज का पहल हमारे कुलदीप सर का है कि अगर इस पैनल पे कोई शख्स सीएम के रूप में हो तो हमें किस तरह से अपनी अर्जी वहां पे लगानी है, जिससे कि हमारे कंपनी को ओपनिंग होने का एक आधार सरकार को भी रियलिटी में समझ आए, और हो सकता है उस बिंदु पर विचार करने के बाद तुरंत फैसला हमारे बीच आए। तो बीइंग एडवोकेट, मैं आप सभी लोगों को एडवोकेट से पहले और एडवोकेट के बाद जो भी बातें होती है उन सभी से ऊपर है इंसानियत और कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है। कोर्ट की जो बातें हैं, यानी कि आपने जो किसी तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएशन की बात अगर अपने नेटवर्क में किया है, अपने बिजनेस के साथ किया है, तो उसे पिछले 2 साल में ढूंढा क्यों नहीं गया? क्या कारण है कि इस कंपनी के अकाउंट को अभी भी फ्रीज किया जा रहा है और ओपन नहीं होने दिया जा रहा है? साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ क्रिएशन है तो उसे बता करके उसे डिबग करने की जरूरत है और फिर से इसे ओपन करने की जरूरत है, इसीलिए कि इसका सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है लोगों के जीने की जो चीजों की आवश्यकता है। हम लोग अलग अलग सोर्स से पैसा आज इनकम कर रहे हैं, कोई मजदूरी करके कर रहे हैं, कोई बिजनेस करके कर रहे हैं, कोई नौकरी करके कर रहे हैं, कोई खेती करके कर रहे हैं, बट वो सारा का सारा पैसा कहाँ जा रहा है? कहीं ना कहीं हमारे रोजमर्रा के जरूरतों को परचेज करने के लिए। और हमारे हाईरिच का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर एंड कट है कि आप केवल दुकान बदलिए। 700 रुपये की आईडी आप एक्टिव कराते हैं तो 700 रुपये का आपका रिडीम कूपन मिल जाता है, यानी कि 700 रुपये का आपका ओपनिंग बैलेंस मिल जाता है। जस्ट लाइक आप बैंक में जाते हैं और 1000 रुपया दे करके 500 रुपया दे करके अपने अकाउंट को ओपनिंग करते हैं। वह पैसा बैंक वाले आपको जब अकाउंट बंद करेंगे तो वो वापस जरूर कर देते हैं, लेकिन इस बीच में आप उसको पैसे को अगर ज़्यादा दिन तक निकाल करके रखते हैं तो वो अकाउंट को इनएक्टिव कर देते हैं। इस तरह से जो भी साथी अकाउंट हैंडलिंग कर रहे हैं इस बात को निश्चित रूप से समझ पा रहे होंगे। तो मेरा यही कहना है कि रिडीम कूपन के माध्यम से कंपनी जस्ट लाइक आपको बैंक खाते की तरह एक हाईरिच का आईडी प्रोवाइड कर रहा था, जिस आईडी पे आपको 700 रुपये या 10,000 रुपये का रिडीम कूपन लिया है तो 10,000 रुपये का रिडीम कूपन आपका बना हुआ रहता था। और जिस तरह से आप परचेजिंग कर रहे थे, रीपरचेज का प्रोडक्ट कर रहे थे, तो उस रिडीम कूपन में से रिडीम पैसे होकर के आपको मेन वैलेट में आ रहे थे, जहां से आपको विड्रॉल मिल रहा था। जो कंपनी का कहना था कि हम रिडीम करके ये सारे पैसे फिर से आपको वापस कर देंगे, तो ऐसा कर रही थी कंपनी। और कुछ हद तक जो लीडरों का रेगुलर वर्क हो रहा था, रिपर्चेज का काम उनके टीम में भी हो रहा था, तो उसका भी पैसे
इनकम उनको मिल रहे थे। तो इस संदर्भ में हम यही प्रकाश डालना चाहेंगे और यही अर्जी लगाना चाहेंगे कि हाईरिच का जो बेस कॉन्सेप्ट है कि लोगों के जीने का जो जरूरत का सामान था, उस सामान को सस्ते दर पर एक ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर लोगों को ला करके दिलाया जाए जहां से उसको सस्ता सामान भी मिले, चाहे 2 पैसे सस्ता मिले या 2 रुपये सस्ता मिले, और साथ ही साथ उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म में आने की वजह से एक जबरदस्त इनकम का सोर्स रिलेबल समय के लिए खुल रहा था, जो आज भारत के लिए एक अभिशाप बना हुआ है। और हम लोग बिल्कुल इंतजार में हैं कि हमारी कंपनी फिर से उभर करके आए, और जो भारत में लगा हुआ है कि लोग गांव से शहर की ओर जा रहे हैं आज जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में, आज वो अपने रोजमर्रा का काम को कर करके जो परचेजिंग करेंगे, घर के जरूरत के सामानों को जो परचेजिंग करेंगे, उस परचेजिंग से एक इनकम, एक रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे उनको घर खर्चे से इनकम का एक सोर्स मिलेगा। ये हाईरिच का बैनर का पहचान था। और हम नहीं समझते हैं कि भारत में जितनी सारी कंपनियां हैं उनके पास इतना बड़ा कॉन्सेप्ट होगा कि उनके घर के खर्चे से इनकम का सोर्स बनाए। तो ये हाईरिच कर रहा था, बहुत ही जबरदस्त पहल था इसका। और इस पहल में कहीं से क्लियर एंड कट उसका यही था कि जो भी आईडी आपकी आज ग्रीन हुई है तो कल सुबह आपका पेमेंट बनना था, और आप विड्रॉल लगाते थे और आपको अगले ही पल जो है विड्रॉल का अमाउंट भी मिलता था। कहीं से विड्रॉल का प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो हम यही मुहिम छेड़ेंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम को अगर सुधार करने की जरूरत है तो हमें बताया जाए कि यहाँ पे आपका चूक हुआ है थोड़ा सा, और इस चूक को पकड़ने के लिए हमने 2 साल तक इसकी जांच किया है और यहाँ पे आपका चूक आया है, उस चूक को हम लोग सुधार सकते हैं। और अगर चूक नहीं है तो देन एंड देयर इस कंपनी को रिलायबल ढंग से ओपनिंग करवाया जाए, ये हमारे सरकार से अर्जी रहेगी। और इस अर्जी के तहत उन्हें एक सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए, होना पड़ेगा, क्योंकि आज सरकार कहीं की भी हो, बेरोजगारी लगभग पूरे देश में बनी हुई है। वजह यही है कि पंजाब के लोग कहीं और जा करके, बिहार के लोग कहीं और जा करके, केरल के लोग कहीं और जा करके, क्योंकि अपने शहर में, अपने राज्य में उन्हें लगता है कि यहाँ से कहीं बाहर जाएंगे तो उसे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और उस अपॉर्चुनिटी की तलाश करने के लिए लोग जो है पलायन हो रहे हैं अपने अपने राज्य से, और अलग अलग राज्यों में इनकम के सोर्स को तलाश रहे हैं। वही इनकम का सोर्स हाईरिच हर लोगों को घर से, घर के खर्चे से इनकम का सोर्स दिलाने का काम कर रहा था। और उसी के लिए दिन रात रोड पे भीड़ हो, कॉलेजेस में भीड़ हो, दुकानों में भीड़ हो, यही हो रहा है। हर एक व्यक्ति सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, अपने स्किल्स का, और वहां से एक इनकम का सोर्स जो जनरेट कर रहे हैं, उस इनकम के सोर्स से हम लोग खाने पीने और अपने जरूरत का खर्चा करते हैं, तभी हमारा जीवन चल पाता है। तो ये पहल बहुत जरूरी है सर। बहुत बहुत थैंक यू कि आप ओपन माइंडेड होकर के सभी लोगों से एक ओपिनियन ले रहे हैं कि सरकार के समक्ष हमें किन बातों पे जोर करने की जरूरत है। तो हमारा जो विचार हुआ, ये सबसे जबरदस्त यही रहेगा कि लोगों को घर के खर्चे से एक इनकम का सोर्स प्रोवाइड करा रही थी कंपनी, जो अभी तक सरकार इस ओर मुखातिब नहीं हो पाया, और न जाने कई सारे राज्यों में और शहरों में नौकरी की होड़ लगी हुई है। सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, लोग होड़ में लगे हो कि एक बार नौकरी मिल गई तो सैलरी नाम का चीज आते रहेगा, लेकिन सैलरी से वो परचेज क्या करेंगे? वही कॉलगेट, वही एक्टिव व्हील, वही सर्फ, वही साबुन, वही तेल, वही खाने पीने की चीजें जो रोजमर्रा के जीवन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
तो बहुत बहुत थैंक यू सर, हमें 2 शब्द इस पैनल पे कहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और थैंक यू सर, हम थैंक चाहेंगे यू कि आज के सो पैनल मच। को आगे की ओर गति बहुत दें। अच्छे से आपने आपकी बातें रखी। और साथियों, समय को देखते हुए और हमारे राम लखन पटेल सर शायद नेटवर्क इशू की वजह से बाहर हो चुके हैं, तो कोई बात नहीं, अब उनकी बात हम कल सुनेंगे। और अभी मैं मीटिंग को क्लोजिंग की ओर ले जाते हुए, क्लोजिंग पार्ट और आशीष वचन दोनों के लिए हमारे नरेश कुमार नाग सर बने हुए हैं। तो सर आप आए और आशीष वचन और क्लोजिंग पार्ट दोनों संभाले सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू लीडर्स। सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूंगा इस बात के लिए क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ। मैं जहाँ हूँ वहाँ बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से मैं जुड़ नहीं पा रहा था और चाह रहा था कि भाई मैं जो है हर कोई मीटिंग को मिस नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा आते आते थोड़ा सा लेट हो गया, इसीलिए दिल से धन्यवाद देता हूँ और सॉरी बोलना चाहूंगा। दिल बड़ा हो तो साथियों दोस्त तो बनते हैं और जिगर बड़ा हो तो दुश्मन। डब्बा, छोटा डब्बा लिए, छोटा डब्बा रख ले। तो कोई नहीं साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है हम लगातार लगातार जिस पर्पस के बारे में, जिस संदर्भ के बारे में, जिसके विषय में, जिस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और हकीकत में हाईरिच में जो चीज सिखाई है ना, बचपन से जो हम यूज करते आ रहे हैं, उसी को यूज करने से हमें अगर इनकम आए तो इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। आज मार्केट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। कोई हेल्थ सेक्टर प्रमोशन करता है, कोई प्रोडक्ट बहुत सारे चीजें को प्रमोशन करता है। कोई, किसी को मैं गलत नहीं बोलूंगा क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जो है कोई ना कोई तरह से सेल किया ही जाता है। चाहे कोई सर्विस को सेल करे, चाहे कोई प्रोडक्ट को सेल करे, चाहे यहाँ का सामान को इधर करे और वहाँ का सामान को इधर करे, वो डायरेक्ट सेलिंग में वो सब आता है। तो हमारा क्या है, डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ अपलेट मार्केटिंग आता था। अपलेट मार्केटिंग बोले तो वही सामान, जो सामान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, सुबह से लेकर शाम तक, और हमेशा कई लोग तो बोलते हैं, हमेशा सुबह जब उठते हैं तो जो जरूरत पड़ता है सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, जो भी यूज होता है साथियों, हाई रिच में सब कुछ संभव रहता था और है। ये सारी चीजों को हम प्रमोशन हमेशा कहते थे, उसी से हमको पैसा आता है। और हकीकत में साथियों, आज मार्केट में कहीं भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो हाई रिच के कंपेयर में कोई इतना बड़ा टीका हो, क्योंकि लोगों को आसानी और सुविधाजनक सिस्टम से ही लोगों को अच्छा लगता था। आज कोई भी बोल दे कि हाई रिच ने मतलब किस टाइप का किया था जिससे हमें बेनिफिट नहीं हुआ, साथियों जिन्होंने भी प्रमोशन किया ना, उसको एकदम क्या बोलते हैं, उसको थैला भर भर के दिया है उनको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे कंपनी 6 6 महीना इंतजार करने के बाद अच्छा खासा पैसा बनाया, लेकिन हाई रिच में एंट्री करते ही लोग, हमेशा रेडीमेड बच्चा पैदा होता था ना यहाँ। आज भी आप पिता होंगे, आपको पता होगा, या मम्मी होंगे पता होगा आपको, आप बच्चे पैदा करते हैं तो उनसे आज भी भरोसा नहीं रहता है कि वो 18 साल बाद या 25 साल बाद जब शादी करेंगे उनका, तो जरूरी नहीं कि वो कमा के देगा। लेकिन हाई रिच में ऐसे रेडीमेड बच्चा पैदा होता था, जिस दिन पैदा होता था उस दिन 100 रुपया कमा के देता था। तो इस बात को भी हम लोग रखते थे कि पहला रेडीमेड, ना तो साबुन तेल लगाने की झंझट है। तो ये सब करके बिजनेस उठाया जाता था। और हकीकत है साथियों, आज कई लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया जिसका समोसा खाने का औकात नहीं था। लेकिन आज सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप साथ दें चाहे ना दें, आपकी अपलाइन आपके साथ है और गुरुकुल साथ है। तो मैं हमेशा थैंक्स बोलना चाहूंगा गुरुकुल को, कि थैंक यू गुरुकुल, आपने हमें जो इधर उधर अपने चेहरे में मायूसी होने से बचाया, इसके लिए मैं आभारी रहूंगा। और इनको साथ देने वाले गुरुकुल और सपोर्टर, इनके संचालक, जो भी बोले साथियों, नाम कम पड़ेगा, हमारे कुलदीप सर, हमारे पटेल सर, हमारे तमाम लीडर और स्पेशल मातृशक्तिगण, सबको मैं हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा। आपके अथक प्रयास की वजह से ये सफल रहा।
हमेशा आपने एक चीज देखा होगा, शब्द जो है पुरानी है लेकिन रिपीट कर रहा हूँ उसको। जैसे भी हमारा रिलेशन रहता था, लोग बोलते हैं यार जोड़ने का काम नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं किसको जोड़ूंगा भाई। तो एक चीज बता दीजिए, हम एग्जाम्पल देते थे। भाई जब दूध वाला आता था, दूध लेते थे, वो भी नेटवर्क है, उससे जुड़ा है कि नहीं आप? हाँ जुड़ा हूँ। पानी वाला नल आता है, उससे जुड़े हैं कि नहीं? जो महीने में फीस देते हो आप? हाँ जुड़े हैं भाई। बर्तन वाली जो है दीदी बोलो, चाहे जो भी बोलो, आप बर्तन धोने आती है आपके यहाँ, उससे आपका रिलेशन है कि नहीं है? किराना दुकान वाला, मोबाइल वाला रिचार्ज करते हो, डॉक्टर, सब्जी वाला, धोबी जो कपड़ा धोता है, गैस वाला, बिजली वाला, इस सब को अगर आप उनका रिलेशन बना है, तो किस बात के लिए आप उनसे जुड़ने के लिए आप जो है इतना घबराते हो, या जोड़ने के लिए इतना घबराते हो? जब ये क्लियर किया किया गया, तब लोगों को पता चला हाँ ये तो काम बढ़िया है। डॉक्टर नहीं जोड़ता बोलते थे, रिसेप्शन में जाके देखना रिसेप्शन को कैसे ट्रेनिंग मिलता है। वो प्यार से बोलेंगे आपको, उसके बाद जैसे अंदर की एंट्री करोगे ना, तो सारे चीजें कैसे निकालते हैं, कहाँ कहाँ से निकालते हैं, वो सबको पता है। वो सब जुड़े रहते हैं। इसका एग्जाम्पल दे करके बताते थे कि हाईरिच क्या सरल है कि कठिन है, आप बताइए। तो सबका एग्जाम्पल देने से हाईरिच एकदम सस्ता लगा और सुंदर लगा और सुहावना लगा, इसीलिए लोग ज्यादा तेजी के साथ काम करना चालू किए, जिससे लोगों को एकदम एकदम दिल को भा गया इनका शब्द। और हम भी काम किए, आप लोग भी काम के साथियों, एक रिलेशन बनाया, और रिलेशन से ही बड़ा पैसा बनता है। धंधे वालों को पूछिए भाई, पैसा बड़ा है कि रिलेशन, तो हमेशा नेटवर्कर रिलेशन बोलेगा। आज रिलेशन बना रहेगा ना, कल पैसा कमा लेंगे। अगर रिलेशन नहीं बनाओगे ना, पहले ही पैसा कमाने के चक्कर में रहोगे, तो आपका बिजनेस खत्म हो जाता है। इसीलिए नेटवर्कर हमेशा बोलते हैं, 100 लोगों से 1-1 रुपया कमाना अच्छा है कि 1 लोगों से 100 रुपया कमाना अच्छा है? तो हमेशा नेटवर्कर बोलेगा भाई 100 लोगों से 1-1 रुपया कमाना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि 5 बीमार पड़ेंगे ना तो ऊपर ही 95 आएगा। अगर एक व्यक्ति 100 कमा रहा है, एक बीमार पड़ गया, तो खत्म। तो बहुत अच्छा लगा। और सभी ऑल पार्टिसिपेंट लीडर को, क्योंकि मैं आज का ट्रेनिंग होस्टिंग हमारे आदरणीय कुलदीप सर हैं, और स्पेशल स्पीच टेस्टिमोनियल हमारे सर आए थे, सबको मैं दिल से स्वागत करूंगा। क्योंकि हर लोगों का शब्द सुन करके मैं एकदम एकदम खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ का शब्द ही अच्छा लगता है। गुरुकुल में पहली बार देखा, मैं इतना सारे लाइफ जिया हूँ, लगभग 40+ हो रहा होगा, लेकिन गुरुकुल में आ करके एक चीज मैंने खास करके सीखा। कोई भी व्यक्ति आता है तो यहाँ कोई मतलब कि दिखावा वाला शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। जो भी है एक्सपीरियंस को ही बोलता है, और सटीक और साफ सुथरा शब्द को बोलता है। वो सोचता होगा कि मैं लंबा चौड़ा भाषण बोलूंगा, लोगों को प्रभावित करूंगा, ऐसे सोच के आता होगा। लेकिन यहाँ आ करके ना, सार सार शब्द को ही, क्योंकि उनके गुरुकुल आते ही उनके गले में, उनके कंठ में माँ सरस्वती का वास हो जाता है। जैसे भी उनका वास, माँ सरस्वती की वास हो जाती है, तो एकदम सुंदर और सुशील और मृदुल शब्द का ही इस्तेमाल होता है। कभी भी आपने सुना कि किसी को एकदम टाइट, वजनदार या कड़ा शब्द, मिर्ची टाइप का, किसी ने नहीं कहा आज तक। हालांकि हम कुलदीप सर को बोलते हैं थोड़ा तीखा बोलते हैं करके, लेकिन उनके लिए उनका जो शब्द हमारे लिए वो एक यूनिक और हमारे लिए एक ऊर्जा का काम करता है। वो तीखा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो शब्द हमारे लिए पावरफुल ऊर्जा और जोश जुनून भर देता है, वो शब्द तीखा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये गुरुकुल ने ही सिखाया है। यही सब कुछ जो है गुरुकुल में मिलता है। और समय ज्यादा ले रहे हैं साथी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और यहाँ सब कामयाब लीडर हैं, एक जगह से सीखे हैं, चेक बनाए हैं, यहाँ क्लियर करा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि इतना दिन में आपको कुछ नहीं मिला होगा। हमारे पास 54 लोग हैं। मैं सबको संदेश देना चाहूंगा कि बहुत जल्द साथियों हमारा ये लिंक के साथ साथ हमारा वेबसाइट भी ओपन होने वाला है। बस उसकी तैयारी चल रही है। क्योंकि इनका चार्ज कितना होगा वो तो कल बात करने से ही पता चलेगा। और रिचार्ज इनका कितने कितने महीने का कराएंगे, जहां से हम अपना आईडी ओपन करके देख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप भी अपना आईडी कहीं डायरी में लिखे होंगे, तो उसको ढूंढिएगा। और हमेशा याद कीजिएगा कि मेरा डायरी कौन सा नंबर है, मेरा आईडी नंबर कौन सा है, डिजिटल में कितना आईडी लगाया हूँ, सब अपना डायरी को खोजिएगा।
और ध्यान से नोट करके रखिएगा, जैसे भी हमारा ये साइड ओपन होता है तो आप अपना चेक कर सकते हो, अपने ट्री में जाकर के चेक कर सकते हो साथियों, बहुत जल्द, क्योंकि संदेश मिला है। और कल हमारे लीगल टीम, क्योंकि मैं आज सुन नहीं पाया हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लीगल टीम भी आए होंगे, मैनेजमेंट से भी आए होंगे, मैं सुन नहीं पाया था, थोड़ा सा लेट बना था, सफर में था, तो कोई दिक्कत नहीं है। टेल योर सेल्फ, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो सुने हैं, आप जो बोल रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। और आप जो है इसी तरह आते रहिएगा। और आशीष बच्चन, मैं क्या बोलूं, माता रानी और सभी मजहब के देवी देवताओं को मैं नमन करता हूं, अपने माता पिता और सभी के माता पिता को नमन करते हुए सबके गुरुओं को दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू केडी प्रतापन सर, और थैंक यू शीना प्रतापन मैम। आपको हमेशा मैं बारंबार प्रणाम करना चाहूंगा, और सभी मेरे सपोर्टर, लाइफ पार्टनर, मेरे गुरु, सबको दिल से स्वागत करता हूं। और हमेशा एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। और आपके चेहरे में भगवान जो है हमेशा खुशियां लाए, आपके परिवार को हमेशा खुश रखे, कोई भी संकट में आपको न डाले, यही भगवान से मेरा प्रार्थना है। और जितने भी भाई बहन लोग जिन्होंने भी दिल से एक बार हाई रिच कहा है, उनको सारे खुशियां प्रदान करें, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बाकी चीज हमारे कुलदीप सर हैं, सर आप आए और लास्ट शब्द बोल करके इस जूम सेशन को वाइंड अप करें, प्लीज। मोस्ट वेलकम कुलदीप सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर, आज का सेशन ही मैंने लिया, वो तो ठाकुर मैम कंफर्ट जोन में नहीं थे, तो मैंने होस्टिंग का पार्ट भी संभाला। और बहुत अच्छा मीटिंग रहा है आज, क्योंकि हमारे परिहार सर भी आए और हमारे मदन कुमार सर, उन्होंने भी अपनी बात रखी। बस कमी खली है तो आज हमारे पटेल सर की खली है। क्यों? क्योंकि ये मुख्यमंत्री से बात करने के ऊपर चर्चा चल रही थी, और बात कैसे रखना है उसके ऊपर चर्चा थी सर। तो कोई बात नहीं, मिला-जुला बहुत अच्छा रहा आज का। और हम कल नहीं तो परसों केरल से भी कुछ लीडर्स को लाने वाले हैं साथियों, जो आप लोगों के विचार भी जानेंगे, आप लोगों को दिशा निर्देश भी करेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि घर की मुर्गी भी दाल के बराबर होती है। आज बहुत से साथी हमारे ये सोचते हैं कि कुलदीप सर की बातों पर कहाँ ध्यान देना। अच्छा है साथियों, जिसकी जैसी सोच, पर आज हाई रिच आना चाहिए, किसी भी तरह से आए। बस यही निवेदन रहेगा मेरा कि बेशक ऊपरी दिखावे से, एकजुट होने के दिखावे से, इस समय एक साथ हो जाओ और कुछ हमारे दिशा निर्देशों को मान लो साथियों। हमारा भी अनुभव है, जीवन का भी है, समाज का भी है, लीगलिटी का भी है, कानून का भी है। तो हम हर वो कोशिश में लगे हुए हैं कि कुछ भी हो जाए, हारिस को तो वापस जल्द से जल्द चालू कराना है। और उदाहरण के तौर पर अभी देख चुके हैं साथियों, ये अर्निंग ईगल ऐसे ही बातें नहीं करता। आज यहाँ पटेल सर को आप लोग काफी बार सुन चुके हैं, आज मदन सर को भी आप लोगों ने सुन लिया है। तो यहाँ एक से एक दिग्गज, भले ही पैसे ज्यादा नहीं कमाए हों, लेकिन इंसानियत, साथ साथ नॉलेज और अनुभव कूट कूट कर भरा हुआ है, और खुद एक एडवोकेट है साथियों। तो एक संगठन ऐसे ही नहीं बनता है, एक संगठन में हर क्षेत्र का आदमी होना जरूरी रहता है। आज अर्निंग ईगल ने हर उन बारीक से बारीक बिंदुओं पर फोकस किया है कि हमारे संगठन में मेन व्यक्ति कौन रहने वाले हैं। और अभी भी हमारा वर्क चल रहा है कि हमारे अंदर अभी भी कुछ कमी हो तो हम उसको भी पूरा कर ले। तो साथियों, समय काफी हो चुका है, तो अपने अपने आपसे विचार मनन कीजिए। और अगर कुछ मेरे से भी पूछना हो तो आप लोग बेधड़क होकर मुझको कॉल कर सकते हैं कि सर हमको क्या करना है। थैंक यू सो मच साथियों। सभी को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। जय जय हाई रिच, जय जय हाई रिच।
जय हरि जय हरि जय जय हरि जय जय हरि जुग जुग रहे हरि जय हरि जय हरि जय हरि।